हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है कंपटीशन सिटी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कोरा कागज सीरीज का 13वां पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में। भूगर्भिक संरचना हम लोग का अभी टॉपिक चल रहा है। इसमें हम लोग बारी बारी से सभी शैल समूहों को एकदम डिटेल के साथ देख रहे हैं, साथ ही साथ अपना नोट्स भी तैयार करते जा रहे हैं। और इसके साथ में इसका एमसीक्यू भी आप लोग यहाँ पे लगाते चलिए, ठीक है। तो इस वीडियो सीरीज में आप सभी को पता है कि इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिलता है। आप लोग चाहो तो मेरे साथ में बना सकते हो। बेटर यही रहेगा कि मेरे साथ में आप लोग नोट्स तैयार करते चलें। या तो इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं या इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मोबाइल एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल दोनों का। वहां से आप लोगों को स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हम लोग का पहला जो सेल समूह था आर्कियन सेल समूह, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसको खत्म करने के बाद जो अगला सीरीज, ठीक है, जैसे कल मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था आधा कवि, तो आधा कवि से आ से आर्कियन हो गया, धा से आपका क्या आएगा, धारवाड़ सेल समूह आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का हेडिंग क्या हो जाएगा, धारवाड़ सेल समूह। इसको बहुत ही डिटेल से हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। और ये सभी ऐसे टॉपिक हैं, भले इसमें आप लोगों को थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसके एकदम डिटेल से क्वेश्चन पूछा जाता है, अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें एकदम डिटेल के साथ इसको पढ़ना है, इसको समझना है क्या है, कैसे है और कहाँ कहाँ पे आपके इस सेल समूह का विस्तार देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करें धारवाड़ की, तो धारवाड़ के बारे में हम लोग यहाँ पे पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये जो सेल समूह है, ये आपके आर्कियन सेल समूह के नीस और शिष्ट के अपर्दन से प्राप्त होता है। नीस और शिष्ट के अपर्दन से प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नीस और शिष्ट से ये बने होते हैं। उसके बाद इसमें आपके जलीय अवसादी पाए जाते हैं। जलीय अवसादी चट्टानें इसमें पाई जाती हैं। जलीय अवसादी चट्टानें कहने का से जो जलीय क्षेत्र है उसके अवसादों से बने आपके जो चट्टानें हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जलीय अवसादी चट्टानें बोलेंगे। अब जलीय अवसादी होने के कारण इसमें कौन कौन से यहाँ पे क्या बोलते हैं खनिज पाए जाएंगे, तो इसमें आपके सैल चट्टानें पाई जाएंगी। और क्या पाया जाएगा आपका, तो क्वार्टज पाया जाएगा, क्वार्टज पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा आपका, तो कांग्लोमेरेट पाया जाएगा, कांग्लोमेरेट पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा, तो यहाँ पे माइका सिस्ट पाया जाएगा, माइका सिस्ट इसमें पाया जाएगा। इतना आपको इसमें नोट करना है, ठीक है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोगों को मिलेगा लौह अयस्क। इन चट्टानों में क्या मिलेगा आपको, लौह अयस्क मिलेगा। इसके अलावा और भी आपके धात्विक खनिज हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। धात्विक खनिज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इतना क्लियर। उसके बाद इसमें भी आपके आर्कियन की तरह जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाएगा। तो ये जीवाश्म आपका नहीं पाया जाएगा, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद ये आपके छत्तीसगढ़ में सीजी में 4 से 5% हिस्से में फैला हुआ है। कितने परसेंट हिस्से में, 4 से 5% हिस्से में। यानी कि ये छत्तीसगढ़ का चौथा बड़ा सेल समूह है एवं दूसरा प्राचीनतम सेल समूह है। दूसरा प्राचीनतम, यानी कि आर्कियन के बाद दूसरा जो प्राचीनतम सेल समूह कौन सा आपका, तो यहाँ पे धारवाड़। लेकिन यहाँ पे सीजी में इसका जो विस्तार मिलता है ये 4 से 5% मिलता है। इस लिहाज से ये क्या है, आपके चौथे बड़ा सेल समूह है। तो इतना पॉइंट इसमें नोट करना है। अब इसके मिट्टी में, ठीक है, इसके मिट्टी में या इस चट्टान के अपर्दन से जो मिट्टी हमें प्राप्त होती है, इसमें भी हमें हल्की रेतीली मिट्टी दिखाई देती है, हल्की रेतीली। और जहाँ पे हल्की रेतीली मिलेगी वो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होगा। लेकिन आपको यहाँ पे नोट करके रखना है। क्या नोट करके रखोगे, इसमें आपके अगर खेती करेंगे तो इसमें मोटे अनाज मिलेंगे। क्या मिलेंगे, मोटे अनाज। और मोटे अनाज में भी क्या आपका, तो कोदो और कुटकी और रागी, कोदो, कुटकी और रागी, ये सभी आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे इस आपके चट्टानों में देखने को मिलेंगे। इतना क्लियर।
जैसे कि इसका विस्तार हम लोग देखेंगे, धारवाड़ आपके दंडकारण्य के पठार यानी कि बस्तर संभाग में आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे आपको जो मोटे अनाज हैं, कोदो, कुटकी, रागी, ये सब बस्तर में आपको देखने को मिलते हैं। तो मैंने पहले ही क्लियर किया था कि जो सेल समूह हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। इतना क्लियर? अब इसका विस्तार देख लेते हैं। इसका विस्तार देखेंगे तो विस्तार यहाँ पे हम लोग टॉपिक बना लेंगे विस्तार। इसका विस्तार हमें मुख्य रूप से 3 यहाँ पे सीरीज देखने को मिलती हैं। 3 ही सीरीज में कौन-कौन सा? तो पहला जो सीरीज आपको मिलेगा, ये मिलेगा चिल्फी घाटी सीरीज। चिल्फी घाटी सीरीज मिलेगा। इसके बाद जो सीरीज आपको मिलेगा, ये आपका सोना खान सीरीज मिलेगा। सोना खान सीरीज। उसके बाद आपको मिलेगा दुर्ग बस्तर लोहा एसके सीरीज। दुर्ग बस्तर लोहा एसक सीरीज। ठीक है, तो ये 3 सीरीज हम लोगों को मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे इसको मैप में भी हम लोग देख लेते हैं। ये ऊपर का सरगुजा संभाग, बीच वाला ये आपका बिलासपुर संभाग, उसके बाद इधर आपका ये दुर्ग और रायपुर संभाग। तो इसके 3 सीरीज कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे? तो ये वाला जो हिस्सा है, ये आपका चिल्फी घाटी सीरीज है। ठीक है, ये कौन सा हिस्सा है आपका? तो ये चिल्फी घाटी सीरीज है। चिल्फी घाटी सीरीज है। और चिल्फी घाटी सीरीज में भी कौन सा आपका? तो यहाँ पे जगह का नाम आपको पकड़ना है, एकलामा। एकलामा। एकलामा में आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ पे मिलेगा मैग्नेटाइट। जो लौह अयस्क का है उसमें सबसे उच्चतम श्रेणी का, उच्च श्रेणी का लौह अयस्क का कहाँ पे मिलेगा? तो ये चिल्फी घाटी सीरीज, जगह का नाम क्या है आपका? इकलामा है। यहाँ पे आपको देखना है। उसके बाद इसमें हम लोग दूसरा जो मिलेगा, ये सोना खान सीरीज है। सोना खान सीरीज। और सोना खान सीरीज में आपको ये जिला महासमुंद और गरियाबंद, ठीक है, ये दोनों आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इस सोनाखान सीरीज में, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखवाया भी है कि यहाँ पे क्या मिलता है आपका? धात्विक खनिज। इसीलिए सोनाखान में आपका सोना यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये भी कौन सी चट्टानों से? तो धारवाड़ चट्टानों से आपको मिलेगा। अब इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है, 1899 में एच एफ, ठीक है, इनका नाम है एफ एच स्मिथ, इनके द्वारा इस आपके जो सीरीज है सोना खान सीरीज, इसका नामकरण किया गया था। और इन्होंने बताया था कि यहाँ पे पिंक यानी कि हल्के गुलाबी कलर का धारवाड़ चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी थी। इन्होंने कहा था कि धारवाड़ की जो चट्टानें हैं वो हल्के गुलाबी कलर की यहाँ पे पाई जाती है। तो इतना पॉइंट इसमें आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे दुर्ग बस्तर सीरीज में आपको, तो ये पूरा पहले का राजनांदगांव यानी कि अभी का खैरागढ़, छुईगदान, गंडई, उसके बाद राजनांदगांव, उसके बाद आपका मानपुर मोहला, उसके बाद यहाँ पे आपको पकड़ना है ये जिला कौन सा आपका? बालोद। और बालोद के बाद ये आपका कांकेर, कांकेर के बाद यहाँ पे आपका ये क्या बोलते हैं, दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा के बाद ये बस्तर। इतने सीरीज ये आपका दुर्ग बस्तर सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना जिला आपको पकड़ना है। ये कौन सा आपका? पूरा राजनांदगांव पकड़ना है, उसके बाद बालोद, उसके बाद आपको कांकेर, दंतेवाड़ा और बस्तर आपको यहाँ पे पकड़ना है। इतना क्लियर? तो ये हम लोग यहाँ पे मैप में हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग और इसके विस्तार को समझ लेते हैं। ये तो आपके क्या बोलते हैं, सीरीज वाइज हमने देखा। अगर इसी को हम लोग प्राकृतिक प्रदेश के रूप में देखें, तो अभी छत्तीसगढ़ में हम लोग छत्तीसगढ़ को 4 प्राकृतिक प्रदेश में यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। अब 4 प्राकृतिक प्रदेश में कौन कौन सा? तो एक तो आपका दंडकारण्य का पठार, एक जासपुर सामरी पाट, उसके बाद ये आपका महानदी का बेसिन, और ये दंडकारण्य का पठार। यानी कि ये पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये आपका ईस्ट बघेलखंड प्लेटू, उसके बाद जसपुर सामरी पाट, उसके बाद यहाँ पे आपका ये महानदी बेसिन, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? दंडकारण्य का प्लेटू।
तो इसके कहाँ कहाँ पे हमें विस्तार देखने को मिलता है? तो जसपुर में हमें धारवाड़ का विस्तार देखने को नहीं मिलता है। कहाँ पे मिलेगा? तो पूर्वी बघेलखंड के पठार। और कहाँ पे मिलेगा? महानदी बेसिन। और कहाँ पे मिलेगा? आपके दंडकारण्य के पठार। अब पूर्वी बघेलखंड के पठार में ये वाला जो हिस्सा है, यानी कि जिला बलरामपुर, और बलरामपुर में भी आपको तहसील पकड़ना है। तो इसमें सबसे पहले लिखना पूर्वी बघेलखंड का पठार, और इसमें जिला आपको पकड़ना है बलरामपुर। बलरामपुर, और बलरामपुर में भी तहसील पकड़ना है। तहसील है आपका रामानुजगंज। पूछा गया क्वेश्चन है रामानुजगंज और वाड्रफनगर। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? धारवाड़ का यहाँ पे विस्तार देखने को मिलेगा। उसके बाद जसपुर सामरी पार्ट में नहीं है, महानदी बेसिन में आ जाना है। तो महानदी बेसिन में आप लोग कहाँ कहाँ पकड़ोगे? सबसे पहले स्टार्ट करना चिल्पी घाटी यानी कि कवर्धा, ऊपर में आपको मिलेगा मुंगेली। मुंगेली के बाद आपको आ जाना है बलौदा बाजार। बलौदा बाजार से नीचे उतरोगे रायपुर। रायपुर के बाद गरियाबंद, और गरियाबंद के बाद ये आपका धमतरी, और धमतरी के बाद यहाँ पे आपको बालोद। बालोद के बाद दुर्ग, और दुर्ग के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा बेमेतरा। बेमेतरा, ठीक है। इस प्रकार से इसमें आपको पकड़ना है। चलिए नाम को लिख लेते हैं। महानदी बेसिन। महानदी बेसिन में कौन कौन सा जिला? जिला आप लोग पकड़ोगे कवर्धा, कबीरधाम। उसके बाद यहाँ पे पकड़ोगे मुंगेली। मुंगेली के बाद यहाँ पे पकड़ोगे बलौदा बाजार। बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद यहाँ पे पकड़ोगे रायपुर, और रायपुर के बाद यहाँ पे पकड़ोगे गरियाबंद। गरियाबंद के बाद यहाँ पे पकड़ोगे धमतरी, और धमतरी के बाद यहाँ पे पकड़ोगे दुर्ग, और दुर्ग के बाद यहाँ पे आपका बेमेतरा। सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सभी का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। मैप से याद होगा तो मैप से याद रखना है, नाम आपको पकड़ना है तो नाम से याद रखना है। ये तो जिले हो गए। अब इसमें सीधा सीधा आपको तहसील पूछा जाता है। तो कबीरधाम में कौन सी तहसील? तो आपको याद रखना है पंडरिया। अब पंडरिया आप लोग आरकेएन में भी पकड़े हो, दोनों को मिक्सअप नहीं करना है, अलग अलग आपको अच्छे से यहाँ पे याद करना है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। उसके बाद आपका पूरा मुंगेली हो जाएगा। उसके बाद आपका कौन सा? तो कसडोल। कौन सा आपका? कसडोल। कसडोल आपको यहाँ पकड़ना है। उसके बाद रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग, बेमेतरा, ठीक है। ये सबको आपको यहाँ पे पकड़ना है। इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे दंडकारण्य के पठार में। दंडकारण्य के पठार में हम लोग को इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये दंडकारण्य का पठार वाला क्षेत्र है। इसमें सबसे पहले आपको पकड़ना है मानपुर, मोहला, अम्बागढ़ चौकी। उसके बाद आपको नीचे आना है कांकेर, ये कांकेर। कांकेर के बाद आपको बस्तर, और बस्तर के बाद यहाँ पे दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा के बाद यहाँ पे आपको नारायणपुर मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना जिला यहाँ पे पकड़ना है। यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ। ये आपका विस्तार जो है ये दंडकारण्य के यानी कि दंडकारण्य प्लेटू में कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले पकड़ना मानपुर, मोहला, अम्बागढ़ चौकी। उसके बाद आप लोग पकड़ोगे कांकेर, कांकेर। उसके बाद आप लोग पकड़ना बस्तर, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखते जा रहा हूँ। बस्तर के बाद आप लोग पकड़ोगे दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा के बाद यहाँ पकड़ोगे नारायणपुर, ठीक है। क्या पकड़ोगे? नारायणपुर। तो मानपुर, मोहला, अम्बागढ़ चौकी में कौन सी तहसील पूछेगा? तो केवल पकड़ना है मोहला, ठीक है। क्या पकड़ोगे? मोहला। कांकेर में यहाँ पे आप लोग पकड़ोगे भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर। उसके बाद यहाँ पे बस्तर में पकड़ोगे जगदलपुर, जगदलपुर, ठीक है। इसको जगदलपुर। और उसके बाद दंतेवाड़ा और नारायणपुर को आपको यहाँ पे पकड़ना है। इतना क्लियर? तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं आपकी? तो धारवाड़ सेल समूह को देख रहे हैं। अब धारवाड़ सेल समूह में, ठीक है, ये किससे बने होते हैं? तो ये आर्कियन के नीस और शिस्ट से बने होते हैं, और जलीय अवसादी चट्टानों से ये बने होते हैं। इसमें स्लेट, क्वार्टज, कांग्लोमेरेट और माइका शिस्ट पाया जाता है। खनिज में आपका लोहा है, इसके पाया जाता है। उसके बाद आपके धात्विक खनिज पाए जाते हैं। जीवाश्म में इसमें नहीं पाया जाता है। सीजी में इसका 4 से 5% भाग में इसका यहाँ पे विस्तार है, और इसी लिहाज से ये चौथा बड़ा सेल समूह है। उसके बाद दूसरा सबसे प्राचीनतम है। इसकी मिट्टी हल्की रेतीली मिट्टी आपको दिखाई देती है, जिसमें कृषि योग्य नहीं होती है। लेकिन इसमें हम लोग क्या उगा सकते हैं? मोटे अनाज, और मोटे अनाज में कोदो, कुटकी और रागी ये सब आते हैं। अब इसका विस्तार देखते हैं। तो इसकी तीन सीरीज मुख्य रूप से देखने को मिलती है। एक चिल्फी घाटी सीरीज, एक सोनाकांत सीरीज, और एक दुर्ग बस्तर लोह अयस्क सीरीज।
इन तीनों को मैप में हम लोग देख सकते हैं। तो चिल्पी घाटी सीरीज में आपको जगह याद रखना है एकलामा, हालांकि जब खनिज पढ़ेंगे वहां पे और डिटेल से देखेंगे। एकलामा में जो पाया जाता है ये क्या पाया जाता है आपका मैग्नेटाइट, जो कि क्या है उच्च श्रेणी की है। और ये आपका दुर्ग बस्तर सीरीज है, इसमें क्या पाया जाता है आपका लो अयस्क का हेमेटाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हेमेटाइट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसके बाद सोनाकांत सीरीज आपको याद रखना है 1899 एफ एफ स्मिथ इसने क्या कहा था, तो इस क्षेत्र का नामकरण किया था, यानी कि इस आपकी चट्टानों का नामकरण किया था सोनाकांत सीरीज का। और इन्होंने बताया था कि ये जो सेल समूह है ये कैसे हैं आपके, तो हल्के गुलाबी रंग के हैं। इतना क्लियर। अब इसके अलावा इसका विस्तार हमें जो प्राकृतिक प्रदेश है उसमें कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि धारवाड़ सेल समूह का विस्तार कौन से प्राकृतिक प्रदेश में नहीं पाया जाता, तो आप लोग क्या बताओगे? जसपुर बताओगे। बाकी तीनों प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है। अब पहला जो प्राकृतिक प्रदेश है पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, इसमें जिला पकड़ना है आपको बलरामपुर, और बलरामपुर में दो तहसीलें, एक रामानुजगंज और एक क्या आपका वाड्रफनगर। इतना क्लियर। उसके बाद आ जाना है महानदी बेसिन में। महानदी बेसिन में आपको चिल्फी घाटी यानी कि कवर्धा से स्टार्ट करना है। उसके बाद मुंगेली, मुंगेली के बाद बलौदाबाजार, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा। इस प्रकार से आपको साइकिल में यहाँ पे आगे बढ़ना है। महानदी बेसिन में कबीरधाम, मुंगेली, बलौदाबाजार, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग, बेमेतरा। कबीरधाम में आपको यहाँ पे तहसील पकड़ना है पंडरिया। उसके बाद यहाँ पे बलौदाबाजार में आपको पकड़ना है कसडोल। क्या पकड़ना है आपको? कसडोल। अब यहाँ पे रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग इन सबको पकड़ोगे। उसके बाद दंडकारण्य के पठार में आ जाएंगे, तो इसमें आप लोग जिला पकड़ोगे मानपुर मोहेला, और तहसील पकड़ोगे केवल मोहेला। कांकेर में आपका भानु प्रतापपुर, बस्तर में आपका जगदलपुर, और जिला पकड़ोगे दंतेवाड़ा और नारायणपुर। इतने क्षेत्र में हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। इतना क्लियर हो गया होगा? ठीक है। तो ये आपका धारवाड़ सेल समूह था जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इतना क्लियर। अब इसमें जो और भी इम्पोर्टेंट सीरीज है उसको मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको भी आप लोग देख सकते हो, इसके सीरीज में कौन कौन से सीरीज यहाँ पे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले महानदी बेसिन में सीरीज पाई जाती है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहले पाया जाता है आपका चिल्फी घाटी सीरीज, चिल्फी घाटी सीरीज। और दूसरा मैंने लिखवा दिया है सोना खान सीरीज, सोना खान सीरीज, ठीक है। सोना खान सीरीज। उसके बाद यहाँ पे आपको पकड़ना है साकोली संस्तर श्रेणी, साकोली सीरीज, सीरीज। उसके बाद आपको पकड़ना है चंद्रपुर सीरीज, चंद्रपुर सीरीज। चंद्रपुर सीरीज के बाद यहाँ पे पकड़ोगे रायपुर सीरीज, रायपुर सीरीज। रायपुर सीरीज के बाद यहाँ पे पकड़ोगे खैरागढ़ सीरीज, उसके बाद आपको पकड़ना है नांदगांव सीरीज, नांदगांव सीरीज। नांदगांव सीरीज के बाद यहाँ पे पकड़ना है दल्ली राजहरा क्षेत्र, दल्ली राजहरा सीरीज। इतना आपको पकड़ते जाना है। तो जो इसके मेन मेन पॉइंट थे उसको तो मैंने आपको लिखवा दिया है। जैसे यहाँ पे आपका चिल्फी घाटी सीरीज में इसका जो विस्तार है ये रतनपुर तक फैला हुआ है। कहाँ तक? आपके रतनपुर तक फैला हुआ है। रतनपुर के पश्चिम मैकल की श्रेणी तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। और इसमें आपके क्वार्टर शिष्ट चट्टानें पाई जाती हैं। क्वार्टर शिष्ट चट्टानें यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लेना, क्वार्टर शिष्ट चट्टानें हम लोग को देखने को मिलता है। सोना खान सीरीज हल्के गुलाबी, इसको मैंने लिखवा दिया है। साकोली सीरीज, ठीक है। इसका सोना खान की पहाड़ियों से मैदान मतलब आपके महानदी के दक्षिण तक धारवाड़ की ऊपरी परत साकोली सीरीज कहलाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। चंद्रपुर सीरीज में हम लोग देखेंगे यहाँ पे चूना पत्थर पाए जाते हैं, चूना पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है। चूना पत्थर महानदी के मैदान में चंद्रपुर सीरीज से कांप मिट्टी को अलग करती है। ये कांप मिट्टी को अलग करती है, कांप मिट्टी को अलग करती है। इसको आपको याद रखना है। बस आपको देखना है कौन कौन सी सीरीज में यहाँ पे पाई जाती है। इतना क्लियर। रायपुर सीरीज, इसकी मोटाई पूछता है तो महानदी घाटी में रायपुर सीरीज की चट्टानों की मोटाई, महानदी चट्टानों की जो मोटाई है ये कितना है आपका 609.6 मीटर है।
इसकी मोटाई पूछेगा तो आपको याद रखना है 609.6 मीटर है। उसके बाद खैरागढ़ सीरीज, ठीक है, ये कड़प्पा आगे हम लोग देखेंगे, वहां पे हम लोग समझेंगे कि आपका लगभग 60 करोड़ वर्ष पुराना है, 60 करोड़ वर्ष पुराना है, ठीक है। उसके बाद नांदगांव सीरीज, उसके बाद दिल्ली राजहरा सीरीज। इतना सीरीज आप लोगों को इसमें देखना है महानदी बेसिन के अंतर्गत। और उसके बाद हम लोग देखेंगे दंडकारण्य पठार सीरीज, दक्षिण दंडकारण्य प्लेटू। और इसमें दो सीरीज आपको पकड़ना है, एक तो बेंगपाल सीरीज, बेंगपाल सीरीज, बेंगपाल सीरीज, और दूसरा आपको पकड़ना है बैलाडेला सीरीज, बैलाडीला सीरीज। इतना क्लियर? तो ये दो सीरीज आपको पकड़ना है। बेंगपाल सीरीज में आपको स्लेट, बलुआ पत्थर और क्वार्टाइज पाए जाएंगे, और बैलाडीला में आपका क्वार्टाइज, लोहा इसका, हेमेटाइट, क्लोनोराइट, ये सब आपको यहाँ पे पाए जाएंगे। इतना क्लियर? तो इतना सीरीज को आपको इस वीडियो में पकड़ना है। बाकी यहाँ पे पूछ सकता है कि धारवाड़ सेल समूह के कितने सीरीज, कौन कौन सीरीज में पाए जाते हैं, कौन कौन सीरीज में नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए सारे पॉइंट को मैंने लिखवा दिया है। हालांकि इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ तक आपको पकड़ना है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसमें एक कमेंट कर सकते हैं, आपका सुझाव हमारे पास रख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें इसी प्रकार से आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पूरी छत्तीसगढ़ सीरीज यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो में।